नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। महेंद्र सिंह धोनी का इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर उनकी तारीफ की और आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं दी। पत्र में पीएम मोदी ने धोनी के जीवन के कई अहम पलों को याद किया। विशेष रूप से वर्ल्ड कप 2011 और T20 वर्ल्ड कप 2007 में उनके योगदान को सराहा गया है। पीएम मोदी ने पत्र में धोनी के हेयर स्टाइल से लेकर उनकी बेटी जीवा के साथ बॉन्डिंग का भी जिक्र किया। पीएम मोदी के भावुक स्नेह संदेश पर महेंद्र सिंह धोनी ने धन्यवाद दिया है। माही के मुरीद प्रधानमंत्री मोदी, पीएम की चिट्ठी में स्नेह संदेश, देश के कैप्टन को कैप्टन कूल का थैंक यू। ये हिंदुस्तान है, नए दौर का नया हिंदुस्तान। यहां क्रिकेट रगों में बसता है और ये बात देश के कैप्टन यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। यही वजह है कि जब कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास का ऐलान किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी भावुकता रोक नहीं पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने धोनी को एक लंबा पत्र लिखकर बधाई दी और जमकर तारीफ की। आप नए भारत की भावना के महत्वपूर्ण उदाहरणों में एक हैं। इसमें युवाओं की तकदीर परिवार के नाम से नहीं लिखी जाती, वे खुद अपना नाम और भाग्य बनाते हैं। यह मायने नहीं रखता कि हम कहां से आते हैं, जब तक हमें यह पता है कि हमें कहां जाना है। आपने यह जज्बा दिखाया है और इसके साथ कई युवाओं को प्रेरित किया। सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर धोनी का आकलन अन्याय होगा, क्योंकि उनका प्रभाव असाधारण रहा है। महेंद्र सिंह धोनी नाम सिर्फ आंकड़ों या मैच जिताने में भूमिकाओं के लिए याद नहीं रखा जाएगा। सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर उनका आकलन ज्यादती होगी। आपका शांत रवैया हार और जीत में समान रहा, जो हर युवा के लिए काफी अहम है। विश्व क्रिकेट के सबसे कामयाब कप्तान रहे धोनी ने इस खत के जवाब में पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। धोनी ने ट्वीट करते हुए लिखा, एक कलाकार, सैनिक और खिलाड़ी को प्रशंसा की ही भूख होती है। वे चाहते हैं कि उनकी कड़ी मेहनत और बलिदान को सभी पहचाने और उसकी तारीफ करें। शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपकी ओर से मिली प्रशंसा और शुभकामनाओं के लिए। इसके लिए हम भी थोड़ा अपने को गौरव फील करते हैं कि हमारे चेला को प्रधानमंत्री एक एप्रिसिएशन लेटर दिए हैं। इसमें तो देशवासी का नाते कोई भी प्रधानमंत्री किसी को देते तो उसके लिए तो गौरव होता ही है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त की शाम अचानक सोशल मीडिया के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान करके सबको चौंका दिया। माही को उनके रिटायरमेंट के बाद देश विदेश सभी जगहों से बधाइयां मिली तो कई लोगों ने भावुक संदेश भी भेजे। आज भी पूरा देश माही को मैदान पर जीतते देखना चाहता है। सौरभ, जी मीडिया, रांची। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हैं तो दूसरी तरफ बीसीसीआई महेंद्र सिंह धोनी के लिए फेयरवेल मैच कराने की तैयारी कर रहा है। बीसीसीआई इसके लिए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को मनाने की कोशिश करेगा। आईपीएल के बाद धोनी के लिए फेयरवेल मैच की तारीख तय हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। धोनी के फेयरवेल मैच का ऐलान। नीली जर्सी में फिर दिखेंगे माही। आईपीएल के बाद बीसीसीआई करेगा फैसला। आईसीसी की तीनों ट्रॉफी पर कब्जा करने वाले दुनिया के इकलौते सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के ऐलान के बाद उनके फैंस काफी मायूस हैं। देश भर में ये मांग उठ रही थी कि धोनी जैसे महान खिलाड़ी ने बिना फेयरवेल मैच खेले ही क्रिकेट को अलविदा कह दिया। हर कोई उनकी यादगार विदाई की उम्मीद कर रहा था और अब माही के फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल बीसीसीआई टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक फेयरवेल मैच का आयोजन करने की तैयारी कर रहा है।
बीसीसीआई चाहता है कि धोनी को फेयरवेल मैच मिले और इस पर फैसला यूएई में 19 सितंबर से शुरू होने वाले आईपीएल टूर्नामेंट के बाद हो सकता है। बीसीसीआई के अधिकारी के बयान के मुताबिक धोनी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है और वो इस सम्मान के हकदार हैं। हम हमेशा उनके लिए एक फेयरवेल मैच चाहते थे, लेकिन धोनी एक अलग खिलाड़ी है। जब उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की तो किसी ने भी इसके बारे में सोचा नहीं था। आपको बता दें, जब धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर से संन्यास का ऐलान किया था, उस वक्त झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर बीसीसीआई से अपील की थी कि महेंद्र सिंह धोनी का एक फेयरवेल मैच कराया जाए, जिसकी मेजबानी पूरा झारखंड करेगा। वहीं पूर्व क्रिकेटर वीएस लक्ष्मण चाहते हैं कि धोनी का फेयरवेल मैच चेन्नई के चेकपॉक स्टेडियम में कराया जाए, क्योंकि धोनी का जन्म भले रांची में हुआ, लेकिन पिछले कई सालों से चेन्नई उनका घरेलू मैदान जैसा रहा है, क्योंकि चेन्नई में उनके फैंस धोनी को थलाइवा मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें झारखंड देश का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बन गया है। तो धनबाद और रांची के साथ प्रदेश के 4 शहरों ने देश में नाम कमाया है। नई दिल्ली में स्वच्छ महोत्सव में रैंकिंग जारी की गई। स्वच्छता रैंकिंग में झारखंड के 4 शहरों का दबदबा रहा। राजधानी रांची 10 लाख तक की आबादी वाले देश के 100 शहरों में 30वें स्थान पर है, जबकि पिछले वर्ष रांची को 46वां रैंक मिला था। धनबाद को 33वां रैंक मिला है। स्वच्छ महोत्सव में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें 100 नगर निकायों तक के राज्यों में झारखंड को देश का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट घोषित किया गया। यह अवार्ड मिलना झारखंड सरकार, शहरी निकाय और झारखंड के नागरिकों के लिए गौरव की बात है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बेहतर परफॉर्मेंस वाले राज्यों और शहरों को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही सम्मानित किया। देश के 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सिटीजन फीडबैक के क्षेत्र में जमशेदपुर अव्वल आया है, तो देश के पूर्वी क्षेत्र के 50,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों में मधुपुर को सिटीजन फीडबैक के लिए बेस्ट सिटी का सम्मान मिला। इधर पूर्वी क्षेत्र के 25 से 50,000 तक आबादी तक वाले शहरों में जुगसलाई को इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज के लिए बेस्ट सिटी का सम्मान मिला, जबकि पूर्वी क्षेत्र के 25 से 50,000 तक आबादी वाले शहरों में सिटीजन फीडबैक के लिए खूंटी को बेस्ट सिटी का सम्मान दिया गया। इस सर्वेक्षण में देश भर से 4,242 शहरों ने हिस्सा लिया था, जिसमें झारखंड के भी 41 नगर निकाय शामिल हैं। आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग जो है वो जारी की गई है और इसमें झारखंड का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी उम्दा रहा है। 100 यूएलबी से कम स्टेट वाले राज्यों में झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में जो है वो पुरस्कृत किया गया है। इसके लिए मैं सभी लोगों को, सभी झारखंड वासियों को राज्य सरकार की तरफ से जो है वो धन्यवाद देना चाहूँगा। तुलनात्मक रूप से पिछले वर्ष अगर कंपेयर करें तो हमारी पोजीशन 46वीं थी और इस बार हम लोग 30वीं पोजीशन पे हैं, 30वें स्थान पर हैं। बट अभी लड़ाई लंबी है, अभी हम सब लोगों को मिलकर और मेहनत करने की ज़रूरत है, निगम के लोगों को भी और शहर के भी तमाम वासियों को भी। और इसको हम लोग एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे, अवसर के तौर पे देखें। और अभी हमसे जो आगे 29 शहर जो हैं वो एक पॉजिटिवली हम लोग उनसे अप्रिशिएशन मिले, प्रेरणा। धनबाद नगर निगम की पूरी टीम और धनबाद नगर निगम के एक व्यक्ति कमर कसे हुए थे कि हम लोगों को अब अपने शहर को आगे ले जाना है। और ये पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है धनबाद नगर निगम के एक जनता को जाता है, जो नगर निगम के साथ पूरे कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़े हैं। तो झारखंड के लिए ये अच्छी खबर आई है। हम आपको बता दें कि यहाँ के जो कई शहर हैं वो उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया है स्वच्छता की रैंकिंग में, और झारखंड जैसे राज्य के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि रांची ने भी 46वें से उछलकर 30वीं रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि साल भर के अंदर सफाई में शहर ने और लोगों में जागरूकता आई है और सफाई में शहर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
झारखंड में 3 विधायक दल बदल के फेर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा स्पीकर ने बाबूलाल मरांडी, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को 10वीं अनुसूची के तहत नोटिस दिया। तीनों विधायकों से 17 सितंबर तक जवाब देने को कहा गया है। अब पूरे मामले पर सियासत हो रही है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने दल बदल मामले में विधायक बाबूलाल मरांडी, विधायक बंधु तिर्की और विधायक प्रदीप यादव को नोटिस जारी किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने तीनों विधायकों से 17 सितंबर दोपहर 1 बजे तक नोटिस का जवाब देने को कहा है। तीनों विधायकों को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत जवाब देने को कहा गया है। न्यायिक जो प्रक्रिया है वो चल रहा है और उसी के तहत इन लोगों को अपने पक्ष रखने के लिए आग्रह किया गया है और उसके बाद ही निर्णय हो। विधायक बाबूलाल मरांडी, विधायक बंधु तिर्की और विधायक प्रदीप यादव जेवीएम के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन चुनाव के बाद बाबूलाल मरांडी ने जेवीएम का बीजेपी में विलय कर दिया था। वहीं विधायक बंधु तिर्की और विधायक प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब नोटिस को लेकर विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि हमारा फैसला नियम के अनुसार है, 10वीं अनुसूची का कहीं से भी उल्लंघन नहीं है। इस नोटिस का जवाब मैं समय पर दे दूंगा। ऐसे जो भी पत्र हमने लिखा है माननीय विधानसभा अध्यक्ष को पूर्व में हम दोनों विधायकों के द्वारा दिया गया है, ये बिल्कुल विधि सम्मत है और 10 शेड्यूल का कहीं से उल्लंघन नहीं किया गया है। वहीं बीजेपी की दलील है कि पूरे मामले पर राजनीति की जा रही है। हम कानूनी पहलू पर विचार कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का विधायक माना है। आप सब कोई जानते हैं कि चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है उसके द्वारा बाबूलाल मरांडी को भारतीय जनता पार्टी का विधायक माना गया है। अब इसमें कहीं न कहीं राजनीति की झलक हमको दिख रही है। वहीं मंत्री आलमगीर आलम और मंत्री मिथिलेश ठाकुर की दलील है कि विधानसभा अध्यक्ष कानूनी पहलू को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। पावर है, अधिकार है माननीय अध्यक्ष का, जो किसी भी बात का अगर संज्ञान में आता है तो उसमें हस्तक्षेप करके उसको पक्ष रखने को कहा जाता है और ये सही बात है। जो भी कानूनी पहलु है, माननीय हमारी सरकार संविधान के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करती है। यह भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि संविधान के साथ छेड़छाड़, चुनी हुई सरकार को धन बल पर के बदौलत गिरा देना, अपनी सरकार बना लेना। स्पीकर ने दल बदल मामले पर तीनों विधायकों को नोटिस थमाया है। फैसले के बाद ही बाबूलाल मरांडी का नेता प्रतिपक्ष बनने का रास्ता साफ हो पाएगा। चंदन, जी मीडिया, रांची। चतरा के हंटरगंज में एक मुखिया पति और एक शिक्षक ने मिलकर 2 नाबालिग बच्चों को रस्सी से बांधा और फिर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। बेरहम भीड़ के द्वारा बच्चों को सड़क पर खींचने और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हंटरगंज थाना इलाके के कोबना गांव की यह वारदात है और यह घटना 15 अगस्त के दिन की है, जब देश आजादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहा था। हंटरगंज में 2 नाबालिग पर हंटर बरसाए जा रहे थे। बच्चों पर मोबाइल चोरी का इल्जाम लगाकर भीड़ ने जो बेरहमी दिखाई, उसके वायरल तस्वीरें देखने के बाद जिले के एसपी ऋषभ झा ने दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मारपीट की घटना में दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जहां मगध मेडिकल कॉलेज में बच्चों का इलाज कराया जा रहा है और पुलिस कार्रवाई के डर से मुखिया सहित अन्य आरोपी घर से फरार हैं। चतरा में 2 नाबालिग बच्चों को रस्सी में बांधकर मुखिया पति के द्वारा बेरहमी से पिटाई करने और भीड़ द्वारा सड़क पर खींचकर पिटाई का वीडियो वायरल होने पर रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि इस तरह की घटना निंदनीय है। आरोपियों पर त्वरित कार्रवाई हो, जिससे कि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इधर कांग्रेस के प्रवक्ता शमशेर आलम ने घटना को निंदनीय बताया है। साथ ही कहा है कि हेमंत सरकार में इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई हो। सामाजिक स्तर पर ही लोगों को आगे आकर और
समाज को एक कहते हैं ना, समाज में एक अच्छा खाका खींचकर सामाजिक लोग को आगे आकर और समाज में जो संस्थाएं हैं उनको आकर ये जो बीमारियां फैल रही हैं उन बीमारियों को तुरंत रोकना चाहिए। दोनों बच्चा के साथ जिस तरह की कार्रवाई की है निश्चित तौर पर ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे घटना को अंजाम देने वाले मुखिया और मुखिया पति पर एफआईआर हो, साथ ही साथ एफआईआर दर्ज करके जो भी कानूनी कार्रवाई हो निश्चित तौर पर इन दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। राजधानी में अपराधी पूरी तरीके से बेखौफ हो चुके हैं। ताजा घटना में रांची के मैक्लुस्कीगंज थाना इलाके में यह घटना हुई। यहां जेएमएम के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। मदन प्रसाद झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन एनके एरिया के महासचिव थे। वहीं मौत की खबर मिलने के बाद ग्रामीण एसपी नौसाद आलम रिम्स पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। परिवार वालों ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हत्या अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मार के की गई है। यहाँ पहुँचने के क्रम में ही उनके रास्ते में ही डेथ हो गया है। डेड बॉडी हमने देखा है, निरीक्षण किया है और आगे की प्रक्रिया यहाँ की जा रही है। धनबाद में बीजेपी नेता सतीश सिंह की हत्या में अभी तक पुलिस की जांच ने तेजी नहीं पकड़ी है। हालांकि बीजेपी नेता के शव को लेकर जरूर मामला गर्मा गया। पोस्टमार्टम से पहले शव के हुए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद जिला प्रशासन ने शव को परिवार वालों को सौंपने से इनकार कर दिया। इसे लेकर बवाल मच गया है। धनबाद में बुधवार को दिल दहला देने वाली वारदात हुई। यहां बीजेपी नेता सतीश सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरी वारदात सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो गई। बाइक सवार बदमाशों ने सतीश सिंह को निशाना बनाया और फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। घायल सतीश सिंह को बचाया नहीं जा सका। घटना के 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक हत्यारों का सुराग हासिल नहीं कर सकी है। हालांकि मामले की जांच के लिए धनबाद डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर मुकेश कुमार को जिम्मा सौंप दिया गया है। करने के लिए हमारा टीम पूरा ऑल पॉसिबल एंगल्स में प्रयास कर रहे हैं। सर, कुछ पता चल पाया कि किस कारण ये कांड अनुसंधान के अंतर्गत जांच कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता सतीश सिंह की दिन दहाड़े हत्या के बाद शव परिवार वालों को नहीं सौंपे जाने पर केंदुआ डी में लोगों ने धनबाद बोकारो NH32 को जाम कर हंगामा किया। दरअसल जिला प्रशासन ने पोस्टमार्टम से पहले बीजेपी नेता के शव की कोरोना जांच करवाई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद जिला प्रशासन ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शव को परिवार वालों को सौंपने से इनकार कर दिया। प्रशासन अपनी निगरानी में अंतिम संस्कार करवाना चाहती है, लेकिन लोग इसका विरोध कर रहे हैं और शव परिवार वालों को सौंपने की मांग कर रहे हैं। उनका कोरोना का जांच कराया गया तो वो संक्रमित निकले हैं, जिसके कारण प्रोटोकॉल में ये प्रावधान है कि डेड बॉडी को प्रशासन अपने स्तर से सावधानीपूर्वक उसका डिस्पोजल करे, अंतिम संस्कार करे और उसको परिवार को नहीं दिया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है। बीजेपी नेता सतीश सिंह धनबाद के विधायक राज सिन्हा के करीबी बताए जा रहे हैं। दिन दहाड़े उनकी हत्या के बाद पुलिस मामले के खुलासे के लिए हाथ पांव मार रही है। उम्मीद है पुलिस जांच कर जल्द मामले का सच सामने लाएगी। नितेश, जी मीडिया, धनबाद। कोरोना संक्रमण के दौर में झारखंड से भी अब लापरवाही का मामला सामने आया है। लातेहार में बगैर टेस्ट के एक शख्स को कोरोना संक्रमित करार दे दिया गया और रिपोर्ट के आधार पर उसे जबरन कोविड केयर सेंटर में भर्ती भी करा दिया गया। संक्रमण से लड़ाई में लापरवाही भारी। बगैर कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आई पॉजिटिव। किसकी रिपोर्ट, कौन संक्रमित, कैसे होगा साफ? देश दुनिया में
कोरोना से हर घड़ी जंग लड़ी जा रही है। हर एक जान को बचाने के लिए खूब जद्दोजहद किया जा रहा है। झारखंड भी इस जंग में पूरी शिद्दत से लड़ रहा है, लेकिन इस जंग में कुछ लोगों की लापरवाही भारी पड़ सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ लातेहार में, जहां चंदवा प्रखंड के रहने वाले जयतुड़ी को कोरोना संक्रमित करार देते हुए कोविड केयर सेंटर में भर्ती करा दिया गया। हालांकि जयतुड़ी का कहना है कि उसने कभी कोरोना टेस्ट करवाया ही नहीं था। दरअसल 6 अगस्त को कोरोना टेस्ट के लिए कैंप लगाया गया था, जिसके लिए गांव के लोगों की पर्ची बनाई गई थी। जयतुड़ी की भी पर्ची बनी थी, लेकिन अपनी पत्नी की मौत के बाद जयतुड़ी उसकी 10वीं में व्यस्त होने की वजह से जांच कराने नहीं जा पाए, लेकिन बगैर जांच के ही उन्हें कोरोना पॉजिटिव करार दे दिया गया और जबरन कोविड सेंटर ले जाकर भर्ती करा दिया गया। ये एम्बुलेंस में लेके आ रहा, हम लोग पता भी बचे तो बोला कि उनका बीमारी है। बीमारी रहता तो वहाँ उसका बात रहता नहीं है, कुछ भी सर्दी खांसी जो भी होता है, कुछ भी नहीं था तो भी ले गए उसको। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, जब सर लोग आए थे बोलल तुम पूछबो कर लिए कि चेक करे लिए बात कहते नहीं चेक करे लियो और ले गए तुम झूठो खाली नाम भर साइन करवा के चले लियो कह के। अरे ताबू एगो सही नहीं रहा ई घरवा के मुट्ठी वो कहले कि चेक उक नहीं करवेलो मैया से कर में ले गए थे।